ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कर्क के लिए आने वाला सप्ताह। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। 21 अगस्त शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला राशि में, और 24 अगस्त सुबह के करीबन 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना आपके लिए राजयोग बनाता है, क्योंकि लग्न के स्वामी है, केंद्र में ही जा रहे हैं। लेकिन चौथे घर के चंद्रमा हमेशा कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न के भी स्वामी है। जब भी उन पर कोई दोष बनता है तो आप पर प्रभाव ज़्यादा दिखता है। इसलिए जो कर्क वाले लोग होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि इनके लग्न के स्वामी भी स्वयं चंद्रमा ही होते हैं। अब चौथे भाव में आए तो कारको भावनाशय दोष लगा, और दूसरी चीज़ यह है कि केतु के साथ है। केतु के साथ है तो ग्रहण दोष लगा। राहु केतु का प्रभाव पूरा यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा, मानसिक सेहत का ख्याल कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सेंसिटिव हो जाएंगे, इमोशनली हर्ट हो जाएंगे। कोई मजाक में भी आपसे कुछ कहेगा तो इस टाइम में आपको हर्ट कर जाएगी वो चीज़ें, क्योंकि उनकी शायद गलती नहीं हो, वो व्यक्ति शायद या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार, घर वाले लोग शायद मजाक में ही कुछ बोल रहे हो, लेकिन आप क्योंकि सेंसिटिव होंगे तो आपको बातें बहुत जल्दी हर्ट कर जाएंगी। माता की सेहत का ध्यान दीजिएगा, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, और लंबी दूरी की यात्राओं से इस टाइम पर आपको बचना है। खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं। नवांशा के हिसाब से ये दिखा रहा है कि भौतिक जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करने का मौका आपको मिलेगा। लव लाइफ अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो एक नई शुरुआत करने का अवसर ये वक्त आपको दे सकता है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा क्रिएटिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक नयापन, उसकी बहुत आवश्यकता इस टाइम पर दिख रही है। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि थोड़ा कंट्रोल में रखिए अपनी हर चीज़ को। अनकंट्रोलेबल चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 12वां स्थान बली है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। 24 अगस्त सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और 26 अगस्त सुबह के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे तो अच्छा होता है आपके लिए। जब भी पंचम में चंद्रमा आते हैं तो राजयोग बनेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी त्रिकोण में जा रहे हैं, लक्ष्मी योग भी बनता है। विडंबना यह है कि जब भी आपके लिए चंद्रमा पंचम में आएंगे, जो कि एक अच्छा स्थान है, लग्न के स्वामी है, लेकिन वो पंचम में आते ही नीच के हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ओवर थिंकिंग तंग करेगी। पुरानी बातें याद आएंगी कि मैंने तब ये क्यों नहीं किया, तब वो क्यों नहीं किया, और थोड़ा सा व्यक्ति ग्लानि की भावना से, गिल्ट फीलिंग से भर जाता है। अदरवाइज क्योंकि राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो भौतिक जीवन में इसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि शनिदेव की दृष्टि भी है, तो विषयोग बन जाएगा। तो जो ओवर थिंकिंग वाली मैंने बात कही वो और बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, और बृहस्पति से भी क्योंकि अष्टम में है, इसीलिए आपके कुछ कार्य भी अटक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शकट योग भी बन जाएगा। तो कुछ कार्य आपके डिले होना शुरू हो जाएंगे, कुछ कार्य आपके अटकना शुरू हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा, ओवर थिंकिंग करेंगे तो जब कार्य अटक रहे हैं तो वो और फ्रस्ट्रेट आपको कर सकता है। तो अपने मानसिक संतुलन पर ध्यान दीजिएगा। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, और कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में ज़्यादा समय नहीं देना, क्योंकि एडिक्शंस भी इस टाइम पर बढ़ जाती हैं, और यदि ऑलरेडी किसी चीज़ पे आप एडिक्टेड हैं तो वो आपका समय बहुत ज़्यादा ले लेगी, वो चीज़ आपका समय बहुत ज़्यादा ले लेगी। नवांशा के हिसाब से कंपैरिजंस मत कीजिएगा। जैसा मैंने कहा, थोड़ी ग्लानि की भावना रह सकती है, तो दूसरों से, दूसरी चीज़ों से, दूसरों की परिस्थितियों से अपने आप को कंपेयर करेंगे और अपना ही नुकसान कराएंगे। कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, और हर व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग होता है। दशांशा के हिसाब से ठीक है समय, अगर फूड इंडस्ट्री से तो और अच्छा जाएगा। लव लाइफ कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
जैसा मैंने कहा पंचम में है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन एक मौका भी आपको दे सकता है भाग्य कि हाँ चलो प्रॉब्लम्स को यदि ठीक करने का प्रयास किया जाए स्पेशली आपके साइड से, तो उनका निवारण भी प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको अपने लाइफ पार्टनर को, उनके साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स थोड़ा रिटेंशन पावर पर काम कीजिए, अपने माइंड को और सशक्त बनाइए, अपने मस्तिष्क को और स्ट्रांग बनाइए। कोई आप मेडिटेटिव टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं, बहुत कुछ है आजकल, आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। अपने माइंड को आपको और स्ट्रांग बनाना है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। जो लोग विदेश जाने का प्रयास करते हैं उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। 26 अगस्त सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, धनु राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा की जो स्थिति है इस पूरे हफ्ते कर्क के लिए थोड़ी सी संवेदनशील है। पहले कारको भावनाशाय दोष, फिर और साथ में राहु केतु का प्रभाव, फिर नीच के हो गए, और हफ्ते के अंत में भी थोड़ा सुधार हुआ है क्योंकि धनु राशि में है, अपने मित्र की राशि में है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, लेकिन है तो छठा भाव। तो छठा भाव के चंद्रमा भी थोड़े से नकारात्मक प्रभावित होते हैं। लेकिन हाँ, जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, शुरुआती बीच का भाग है, उससे बहुत हद तक बेटर रहेगी पोजीशन। छठे भाव के चंद्रमा मानसिक पीड़ा देते हैं, व्यर्थ की चिंताएं देते हैं, लेकिन रुका हुआ पैसा दिलवा सकते हैं, कुछ रुका हुआ काम बनवा सकते हैं, व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस अपने आप व्यक्ति खोज लेता है। इतना सामर्थ्य चंद्रमा के छठे भाव में आने से हो जाता है। अच्छी चीज़ यह है कि बृहस्पति की दृष्टि है, और ये जो छठा भाव है स्वयं बृहस्पति का है, तो बृहस्पति छठे भाव को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और चंद्रमा वहाँ पे आके उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं 10वें घर में बैठे हैं, तो अपने करियर में, इवन अपने बिजनेस में भी आगे बढ़ने का आपको मौका मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव बहुत रहेंगे, लेकिन व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि चंद्रमा लग्न के स्वामी भी बन जाते हैं। छठे घर में आना आपकी मानसिक एवं शारीरिक सेहत दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, पुरानी बातें थोड़ी सी ज़्यादा याद आएंगी। मैं यही कहूँगा कि ये हफ्ता ही ऐसा है जब आप थोड़ा पास्ट में ज़्यादा रहेंगे। ज़्यादा इस जोन में मत जाइएगा, क्योंकि उसको पास्ट इसलिए कहते हैं कि वो हो चुका। जो व्यक्ति पास्ट में ही रहता है, तब मैं ये था, तब मैं वो था, तब मैंने ये कर दिया था, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। अतीत है, उसको भूल कर, हाँ उससे सीखिए हमेशा, लेकिन इतना उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। जहाँ तक दशांशा की बात है, अपने काम से काम रखिएगा कार्य क्षेत्र में। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, कमियां मत निकालिएगा अपने पार्टनर्स की। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम और गले की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के हिसाब से इमोशनल बहुत रहेंगे, लेकिन समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में सेहत का भी ध्यान देना है और खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है। उपाय के स्वरूप में महादेव पर 11 बेलपत्र अर्पण कर, शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पण कर, घर में बने किसी भी प्रसाद का, खीर आदि का भोग लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।